तो हे क्लास, आज हम लोग बात करेंगे ज्योमेट्री के एक अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम के बारे में। अनुपात जब निकालते हैं तो वो अनुपात जाता है उनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होती है। ये इस चीज को हम लोग को प्रूफ करना है। देखो यानी कि ये क्या है, आपके बुक में परिमेय 6.6 यानी कि 6.6 ये आपके एनसीईआरटी बुक में है। इसमें क्या कहता है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, ये दो त्रिभुज समरूप हो। समरूप कहने का मतलब सिमिलर, सिमिलरिटी जो पढ़े होंगे आप, वो उस सिमिलरिटी की बात करता है। समरूप कहने का मतलब उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो और उसके जो सभी एंगल्स हो क्या हो, इक्वल हो। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संगत समरूप त्रिभुज बोलते हैं। अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात निकालेंगे वह अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। जैसे मैं क्या बोला, अगर त्रिभुज ए बी सी अगर समरूप है, किसके, त्रिभुज डी ई एफ के, अगर ये दोनों समरूप है यानी कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो इस कंडीशन में कहा गया है कि क्षेत्रफल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी यानी कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जो होगा और त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल का जो अनुपात निकालेंगे वो जो होगा उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। तो संगत भुजा इसका लिए ये हो गया, इसके लिए ये हो गया और इसके लिए ये हो गया। इन तीनों के अपने अपने संगत भुजा, जैसे ए बी बाई डीई के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा, है ना, कि अनुपात के वर्ग के बराबर होगा कि नहीं। या ऐसे कर दो, ए सी बाई डी एफ के अनुपात के वर्ग के बराबर, या बी सी बाई ई एफ के अनुपात के वर्ग के बराबर। ये कहता है, ये 6.6 थ्योरम कहती है कि दो समरूप त्रिभुजों में, दो समरूप त्रिभुज के लिए उनके जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा यानी कि रेशियो होगा, वो जो होगा उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। इस चीज को सिद्ध करना है। चलो इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। इससे पहले हम लोग थेल्स थ्योरम पढ़े हैं, थेल्स के विलोम को पढ़े हैं, ठीक है। तो थेल्स थ्योरम को आप समझ लीजिएगा ताकि इस चीज को समझ सके। देखो थेल्स थ्योरम जो है ना, उसके बारे में बताऊंगा कि थेल्स थ्योरम को आप सिर्फ समझ लीजिएगा ताकि इस चीज को समझ सके, और थेल्स के विलोम को सही से पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद मैं एक और थ्योरम बताऊंगा, उन दोनों को सही से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये जो थ्योरम है ना, ये जो थ्योरम हम लोग पढ़ रहे हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, इससे आपका बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाली है। आई बात समझ में। और ये थ्योरम जो है ना ऑलरेडी आपके 2024 का जो एग्जाम हुआ था वहां पूछा जा चुका है। और थेल्स थ्योरम भी उसके लैंग्वेज के साथ पूछा गया है कि यानी कि किसी त्रिभुज में एक भुजा का समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, इसको सिद्ध करने के लिए गया था। यानी कि थेल्स थ्योरम भी पूछा जा चुका है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। लेकिन ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहां से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बनता है। चलो आज हम लोग इस चीज को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करने के लिए मैं क्या बोला, हम लोग को कहा क्या गया कि किसी दो त्रिभुज में, है ना, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, चूंकि हम लोग को क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है तो उस त्रिभुज में हमको कुछ डाटा मिला हुआ है ना, और कुछ डाटा आप अपने से क्या करेंगे, उसमें इंक्लूड करेंगे। लाइक क्या कि हम लोग दो त्रिभुज मान लिए ए बी सी और डी ई एफ, दोनों क्या है, सिमिलरिटी है, समरूप है एक दूसरे के। और उसमें हम लोग को प्रूफ क्या करना है कि एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल यानी कि एबीसी और एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल का जो रेशियो होगा उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। ये चीज हम लोग को प्रूफ करना है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या किए, हम लोग को जो प्रूफ करना था उस चीज के लिए हम लोग कंस्ट्रक्शन किए। ये क्या किए है, रचना करेंगे। रचना क्या किए कि ए जो शीर्ष था वहां से इस बीसी पे एक लंब डाले पी, और उसी तरह डी से यहाँ पे, कहां पे, ईएफ जो आधार था उस पे क्यू बिंदु पे क्या एक लंब डाले डी क्यू, ठीक है। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे कि एपी जो है ना लंब है किस पे, एपी जो लंब है वो बीसी पे है, तथा क्या करेंगे यानी कि और क्या है, डीक्यू लंब है किस पे, ईएफ पर डाला। ये चीज आपस में हम लोग क्या किए, डाले, कंस्ट्रक्शन किए है ना, रचना की है, ठीक। आई बात समझ में। इसके बाद हम लोग को प्रमाण देना है। क्या देना, हम लोग को प्रमाण देना है। तो प्रमाण में हम लोग क्या देंगे कि चूंकि हम लोग को एरिया का बात करना है, किसकी बात करना है, क्षेत्रफल के अनुपातों को निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके और इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं। यहाँ ट्रायंगल किस किस में लेंगे, दो ट्रायंगल लेंगे। यहाँ देखो, यहाँ फर्स्ट ट्रायंगल हमारा क्या है, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डीईएफ में, किसमें, डीईएफ में। इन दोनों ट्रायंगल में हम लोग देखेंगे, इन दोनों ट्रायंगल में देखो क्या होता है, एरिया
एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का रेशियो लेते हैं किसके साथ, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ के साथ। अब चूंकि एरिया बराबर में किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूलाज होता है वो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बीसी इंटू हाइट कितना है, एपी है, अपॉन इसका भी अगर हम लोग इसका एरिया की बात करें तो इसका भी क्या होगा, हाफ इंटू बेस इसका क्या है, ईएफ इंटू हाइट कितना है इसका, डी क्यू। देखो यहां से जब हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ जो है ये, इससे ये हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, लेकिन ऊपर क्या बच गया, बीसी, यानी कि ए बीसी, और अपॉन में देखो ये है ईएफ संगत भुजा का अनुपात है, मल्टीप्लाई एपी कर देते हैं, एपी बाई डी क्यू है ना, बाई डी क्यू। अब देखो ये मेरा इक्वेशन 1 आ गया, इसको क्या कर लेते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। चूंकि हम लोग को क्या निकालना है कि संगत जो त्रिभुज होते हैं उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा, स्क्वायर के बराबर होगा। क्योंकि यहाँ पे देखो हमको दो संगत भुजा मिल चुका है, यानी कि बीसी अपॉन ईएफ, ये समरूप त्रिभुज में हमको समरूप त्रिभुज में सभी भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। देखो ए बी बाई डीई यानी कि संगत भुजा का अनुपात, एसी बाई डी एफ, और ये क्या है, बीसी बाई ईएफ, ये क्या है, समरूप त्रिभुज के लिए ये चीज क्या होता है, सभी भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है किसी समरूप त्रिभुज के लिए, और सभी कोण आपस में बराबर होते हैं। क्योंकि यहाँ पे ये चीज आ गया और एपी बाई डी क्यू आ गया, देखो एपी बाई डी क्यू आ गया, एपी बाई डी क्यू आ गया। अगर एपी या डी क्यू की जगह पे इनमें से कोई रहता तो हम लोग चूंकि उसका रेशियो सेम होता है तो बीसी बाई ईएफ की जगह पे क्या करते से, अगर ये चीज रहती यहाँ एपी बाई डी क्यू की जगह पे अगर ये चीज रहती तो हम लोग उसकी जगह पे इसको रिप्लेस करके इसका स्क्वायर कर देते कि नहीं, लेकिन यहाँ पे एपी बाई डी क्यू क्या आ गया, अलग से आ गया। अब हम देखते हैं कि एपी बाई डी क्यू इसमें कोई ट्रायंगल बन रहा है क्या, एपी और डीक्यू के साथ कोई ट्रायंगल बन रहा है क्या, हाँ। तो देखो एक ट्रायंगल इसमें बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल को देखो, ये वाला ट्रायंगल क्या है, बी ए पी, ये ट्रायंगल यहाँ पे 90 डिग्री है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, और इसमें भी एक ट्रायंगल बन रहा है। इसमें देखो कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, इसमें जो ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे क्यू है और यहाँ पे डी है, यहाँ पे ई है। देखो एपी और डीक्यू से बना हम लोग को ट्रायंगल खोजना था, तो एपी और डीक्यू से बना ट्रायंगल मिल गया कि नहीं। अब इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम लोग समरूप बता दे, अगर इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग समरूप बता दे तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा कि नहीं। तो इसके लिए क्या करते हैं हमको क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगल को, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को समरूप बताना है। तो समरूप कैसे बताएंगे, चलो अब हम लोग उसको देखते हैं कि समरूप इसको कैसे बताया जाए। तो फिर क्या करते हैं, पुनः करते अगेन, है ना, अगेन ट्रायंगल, पुनः त्रिभुज, किसमें हम लोग त्रिभुज एपीबी है ना, त्रिभुज एपीबी और किसमें, और त्रिभुज वो वाला लेते हैं डी क्यू ई है ना, डी क्यू ई में। देखो हम लोग क्या किए, दोनों त्रिभुज के लिए लिए, क्यों, क्योंकि हमको एपी बाई डी क्यू का रेशियो इसी दो त्रिभुज से मिल रहा है ना। अगर हम इन दोनों त्रिभुज को समरूप साबित कर दे कि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात हम लोग बराबर ले सकते हैं कि नहीं, ले सकते हैं। तो इसके लिए क्या किया, अब देखो यहां देखो, क्योंकि ए बी यहां पे देखो ये जो है, ये एंगल पी और एंगल क्यू 90 डिग्री से बराबर है कि नहीं, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल क्यू, दोनों क्या है, बराबर है। क्यों, क्योंकि बोथ एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। और ये 90 डिग्री कहां से आया है, हम लोग जो रचना किए हैं वहां से आया है, रचना से आया है बात, आई बात समझ में। अब देखो उसके अलावा मैं क्या बोलूं कि एंगल बी और एंगल ई को हम लोग क्या बराबर मान सकते हैं, एंगल बी और एंगल ई। देखो ये दोनों बराबर कैसे हो गया सर, ये दोनों इसलिए बराबर है क्योंकि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ एक दूसरे के समरूप है, और समरूप त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तथा उसके जो संगत कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं। जैसे एंगल ए और एंगल डी दोनों बराबर होंगे, एंगल बी एंगल ई बराबर होंगे, एंगल सी एंगल एफ बराबर होंगे। तो हम लोग बी ई को कैसे मान लिए हैं, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डीईएफ के, है ना। इस चीज से हमको ये दोनों मिल गया। अब ये जैसे मिल गया, दो एंगल बराबर है
किसी त्रिभुज में अगर दो एंगल बराबर, दो संगत कोण बराबर हो तो तीसरा भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तीनों कोणों का सम कितना होता है, 180 डिग्री का होता है, और दो कोण ऑलरेडी संगत दो कोण बराबर होता है, तीसरा कोण भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अगर बराबर नहीं भी मानते हैं तो जो समरूपता की कसौटियां पढ़े आप लोग, ट्रिपल एस समरूपता से, तीन कोण अगर बराबर हो तो वो दोनों समरूप कहलाते हैं, दोनों त्रिभुज क्या कहलाते हैं, समरूप कहलाते हैं। उसी तरह अगर दो एंगल भी बराबर है तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है। तो एंगल समरूपता उपपरिमेय है ना। एंगल समरूपता उपपरिमेय से क्या पता चलता है, यहां पे देखो त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज एपीबी, देखो क्या है यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, त्रिभुज एपीबी, यहां देखो गौर से देखो, इसलिए त्रिभुज एपीबी समरूप होगा किसके, त्रिभुज डीक्यूई के। ये कैसे सर, ये कैसे आप समरूप कर दिए, तो एंगल समरूपता उपपरिमेय से, किससे, समरूपता उपपरिमेय से, किससे साबित किया हम लोग, उपपरिमेय से, उपपरिमेय से। चलो ठीक है, ये चीज हो गई प्रूफ। ये जैसे प्रूफ किए हम लोग, इसमें क्या हो जाएगा, ये जैसे प्रूफ हो गया, अब इनकी संगत हो जाए, जैसे ए बी बाय डीई इज इक्वल टू एपी बाय डी क्यू इज इक्वल टू, ये देखो बीपी, ये वाला बीपी, ये संगत बुझाए और ये संगत बुझाए, हम लोग क्या कर दे, बीपी बाई ई क्यू, ये सभी चीजें बराबर आ रही है कि नहीं। लेकिन बेसिकली हम लोग को ये देखना है, सिर्फ ये देखो कि यहाँ पे एबी बाई डीई, एपी बाई जो ये वाला जो चीज है, ये वाला चीज को देखो, सिर्फ ये बराबर होंगे कि नहीं, ये बराबर हो जाएंगे। क्यों, कैसे, ये कैसे बराबर कर ले, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है, क्योंकि त्रिभुज क्या है, त्रिभुज एपीबी किसके समरूप हो गया, त्रिभुज एपीबी समरूप है त्रिभुज डीक्यूई के, है ना। इसी समरूपता से ये दोनों बराबर है। अब जबकि हमको क्या दिया गया है, देखो यहां देखो, जबकि दिया गया है, जबकि दिया गया है, क्या दिया गया है सर, देखो जबकि दिया गया है, देखो क्या दिया गया है, ये दोनों त्रिभुज क्या है, एक दूसरे के समरूप है। तो समरूप होने के लिए क्या होता है कि ए बी बाई डीई इज इक्वल टू ए सी बाई डीएफ इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ। ये चीज हमको मिला है कि नहीं, क्यों, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। अब देखो ए बी बाई डीई किसके बराबर है, एपी बाई डी क्यू के बराबर है। तो ये इस वाले से ये सभी एक दूसरे के बराबर हुए कि नहीं, ये देखो इस चीज को और इस चीज को कंपेयर करें तो सभी एक दूसरे के बराबर हुए कि नहीं। इसलिए देखो इक्वेशन इसको 2 मान लेते हैं, इक्वेशन इसको 3 मान लेते हैं। फ्रॉम समीकरण 1 एंड 2, समीकरण 2 एंड 3 और 3 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और 3 से, सॉरी 2 और 3 से हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये सभी बराबर होंगे, ए बी डीई बराबर ए सी डी एफ हो जाएगा इज इक्वल टू बी सी ई एफ हो जाएगा इज इक्वल टू एपी डी क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एपी डी क्यू हो जाएगा। अब देखो चूंकि जैसे ही ये चीज बराबर आ गई, हम लोग समीकरण 1 में इसका वैल्यू रख दे, ये रख दे एपी बाई डी क्यू की जगह पे हम लोग बी सी बाई ई एफ रख सकते हैं। चलो समीकरण 1 में क्या करते हैं, समीकरण 1 में क्या है, त्रिभुज, क्षेत्रफल ऑफ त्रिभुज ए बी सी का अनुपात लेना है क्षेत्रफल ऑफ त्रिभुज डी ई एफ के साथ। जैसे ये अनुपात लेंगे, ये अनुपात हम लोग लेंगे ना, अब देखो यहां पे बीसी है सर, अपोन में क्या है, ई एफ है सर, मल्टीप्लाई में एपी बाई डी क्यू है, एपी बाई डी क्यू की जगह पे बीसी, चूंकि एपी बाई डी क्यू जो है बीसी बाई ई एफ के बराबर है, तो इसकी जगह पे फिर से बीसी बाई ई एफ रख दो सर। अब देखो यहां पे क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ का रेशियो जो हो गया उसके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर हुआ कि नहीं। हाँ, उसके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर हुआ कि नहीं। अब चूंकि ये सब एक दूसरे के बराबर है, बीसी बाई ई एफ जो है एसी बाई डी एफ के बराबर है, एसी बाई डी एफ ये सभी एक दूसरे के आपस में बराबर है, तब हम इस चीज को ये नहीं कह सकते हैं कि ये वाला चीज प्रूफ नहीं हो गया। देखो ये चीज प्रूफ हुआ कि नहीं,
तो यही था हमारा दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, या भुजाओं के वर्गों का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। ये थे हमारे कौन थ्योरम, 6.3 थ्योरम। इसके बाद हम लोग देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम को देखेंगे और उसको प्रूफ करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा, क्योंकि ये सवाल जो था यहाँ से सिर्फ आपका ऑब्जेक्टिव बनता है, यानी कि दो समरूप त्रिभुज दिए रहेंगे, उसके क्षेत्रफल का अनुपात दिए रहेंगे, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपको बताना है। ये सारी चीजें ऑब्जेक्टिव में बहुत काम आएगी, ठीक है। तो इस चीज को आप सीखिए। इसके बाद में एक और वीडियो अपलोड करूंगा विच इज पाइथागोरस थ्योरम, एंड पाइथागोरस थ्योरम को हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ओके, बाय।